एक सीट तो मुझे चाहिए हुई। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी है और इसका नाम है। एक सीट दो भाई। देखो सीधे मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ उसके, ठीक है। इसी में इसकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी फिर कैसे करने हैं, क्या करना है। हाँ जी बेटा, एक रीजनिंग भी आती है, मैथ में आती है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। देखो आपके पास होगा क्या, आपके पास में दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मान लो इक्वेशन आपके पास x में है और ये दूसरी इक्वेशन आपके पास में y में है। तो इस x के कुछ ना कुछ तो आंसर आए होंगे और इस y के भी कुछ ना कुछ आंसर आए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास में ऑप्शन होंगे, 4 से 5 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला होगा कि पहला ऑप्शन होगा कि x ग्रेटर देन y, की x की सारी वैल्यू y से बड़ी है, तो आप क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, या y की वैल्यू, या छोड़ो, x लेस देन y है कि x की सारी वैल्यू y से छोटी है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अभी मैं इसके अकॉर्डिंग करा देता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, और x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू हो। अच्छा, इनके बारे में पता है आपको, ये सिंबल्स, ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है और ये इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये दो सिंबल एक साथ आ जाए, लेस देन और इक्वल वाला, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेस देन और इक्वल। और ग्रेटर देन और इक्वल एक साथ आ जाए तो उसको बोल देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि x की कुछ वैल्यू y के बराबर भी हो और x छोटा भी हो y से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैं इस सीट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और अगर कुछ ऐसी वैल्यू हो कि x की वैल्यू y से बड़ी भी हो और x की वैल्यू y के बराबर भी हो, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर निकल सकते हैं x के, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि x की सारी वैल्यू y से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और ई ऑप्शन में क्या है कि ई ऑप्शन में दो चीज दे रखी है कि x की सारी वैल्यू y के बराबर हो तो भी आप ई लगाना, और रिलेशन कांट बी डिफाइन, अगर रिलेशन नहीं बना पा रहे हो तो भी ये लगाना। ठीक है, अगर कोई रिलेशन नहीं बना तो भी हमने ये लगाना है। ठीक है, रिलेशन कैसे नहीं बनेगा, देखो कई बार मान लो ऐसे आ जाए कि x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3 भी आ गई, और y की वैल्यू आ गई, एक 6 आ गई और एक आ गई आपके पास 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू, भाई ये वाली x की वैल्यू क्या है, क्या है बेटा, ये मैं केवल एक वैल्यू से कंपेयर करा रहा हूँ, 6 से। ये 6 से क्या है बेटा, बोलो, लेस है ग्रेटर है, लेस है। तो ये रिलेशन बन गया इन दोनों वैल्यू का 6 के साथ में, लेकिन दोनों वैल्यू को जब मैंने 2 के साथ देखा तो ये वैल्यू क्या थी, ग्रेटर। तो कैसा कोई पॉसिबल है कि कोई नंबर बड़ा भी हो और कोई नंबर छोटा भी हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप बोलोगे रिलेशन कांट बी डिफाइन, रिलेशन कैन नॉट बी डिफाइन। ठीक है, बस ये इसकी थ्योरी है, इसको हमने करना। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, करते रहेंगे। फिट है सबके पास, इससे थोड़ी आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। इस 25 मिनट का चैप्टर है बस। हाँ भाई, आपके पास में दो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में कि x इक्वल टू 5y अपॉन 4 है, और दूसरी इक्वेशन है कि y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 4 है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इस वाली को, है ना। माइनस के 9 अपॉन 4 है, 2 उधर चला गया, 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो माइनस के 9 अपॉन 2 आ गया है क्या, y की वैल्यू आ गई। फिर क्या करो, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ से x निकल जाएगा, तो 5 अपॉन 4 और y की जगह आपने पुट कर दिया माइनस के 9 अपॉन 2, तो कैंसिल तो हो नहीं रहा कुछ, 45 अपॉन 8 आ गया। अब आपको कंपेयर कराना है x बड़ा है y बड़ा। देखो
हाँ भाई बता नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है। देखो जब तक बेस सेम ना हो तब तक आप वैल्यू नहीं बता सकते। आप 45 9 को देख के मत बताना अभी, जब तक ये बेस सेम नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते। तो ये क्या करो, ये तो बेस सेम बना लो। मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके बेस सेम बना लेता हूँ। हो गया, अब बेस सेम हो गया। अभी बताओ फिलहाल 36 बड़ा है या 45 बड़ा? 45 बड़ा है, लेकिन वो माइनस में, अगर माइनस में देखा जाए तो आपने पढ़ा भी होगा, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे आप कि वाई वैल्यू क्या है, बड़ी है एक्स वैल्यू से। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा? बी ए ही आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि एक्स लेस देन है वाई से। कोई समस्या किसी को नहीं है? कर लीजिए। अच्छा लेस देन नहीं, बेटा क्या समझाना है तो बताओ। देखो बेटा 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रही लाइन, -1 -2 -3 ऐसे चलती जा रही लाइन, ठीक है। इधर को जब बढ़ोगे ना, इधर को सारे बड़े बड़े मिलेंगे आपको नंबर, इधर को बढ़ते रहोगे बड़े नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ -4 भी आया होगा, -5 भी आएगा। तो जैसे कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। बेटा ऐसे भी इधर से भी है, इधर से इधर को चलोगे सारे बड़े नंबर मिलते हैं। मान लो -5 है, फिर मैंने पूछा -4, तो -4 बड़ा है, ठीक है बेटा, -4 बड़ा है, -4 बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। इधर को वैल्यू बढ़ती चली जाती है, समझा रहा हूँ ना। अब आप ये बताओ, जब ऐसे करोगे 45 कहीं इधर आएगा और 36 इधर आएगा, जब आप इधर को देखोगे तो बड़ा कौन होएगा फिर? तो वही तो बता रहा हूँ फिर, माइनस में जो वैल्यू आपको छोटी नज़र आ रही है वो वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होती है उससे। सिंपल सी बात है। आप ये सोचो कि आपको 36 रुपये का नुकसान हुआ और 45 रुपये का नुकसान हुआ, तो कौन सा नुकसान सही है? जो कम हुआ, है ना। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली है, जो वाई की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है बस। उसके बाद मेरे को कंपेयर कराना था, कंपेयर कराने के लिए मैंने बेस सेम बना ली बस। ये 9/2 था, ये 45/8 था, मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये भी 8 हो गया। उसके बाद मेरे को 8 को तो देखना नहीं है, 45 और 36 को देखना था, और माइनस का 36 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू बड़ी है, एक्स की वैल्यू छोटी है, ये आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बैंक वालों के लिए तो स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 2, पहली इक्वेशन x² इक्वल टू 1849 और y इक्वल टू क्यूब रूट 79507, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है x इक्वल टू √1849। तो 1849 किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है? पक्का? देखो जिस बच्चे को नहीं निकालने आते उसको मैं समझा देता हूँ, वैसे ही इसकी मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 52, 8 का 64 और 9 का, ठीक है। याद आप कर लेना कम से कम 30 तक। उसके बाद क्या करना है, हमने लास्ट के 2 नंबर ले लिए,
लास्ट के 2 नंबर में लास्ट की डिजिट क्या है 9, तो 9 हमें यहाँ भी मिल रहा है और 9 हमें यहाँ भी मिल रहा है लास्ट की डिजिट में। मेरे को ये 4 का कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को यहाँ की लास्ट डिजिट 2 जगह मिली है, तो लास्ट की डिजिट मेरे को कहाँ कहाँ मिली है 3 में भी मिल रही है और 7 में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो 18 है यहाँ पे देखो 18 से छोटी कौन सी वैल्यू नजर आ रही है आपको यहाँ पे 16, मतलब है तो और भी नियरेस्ट छोटी, तो 16, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 4 लगा दोगे दोनों साइड, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या था बेटा 18 के बीच में लिख लो यहाँ पे आ गया। अभी बताओ ये नियर 16 के है 25 के हैं, देखो अगर ये 25 के नियर होता तो मैं 47 आंसर ले लेता, बड़े वाला आंसर। अगर ये बड़े नंबर के पास होगा तो बड़े वाला आंसर, छोटे नंबर के पास होगा तो छोटे वाला आंसर। ठीक है, तो ये छोटे वाले नंबर के पास है तो इसलिए ये 43 का स्क्वायर था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई प्लस माइनस का 43। प्लस माइनस का मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर मैंने 43 की मल्टीप्लाई करी तो भी यही आएगा, अगर मैंने माइनस के 43 और माइनस के 43 की मल्टीप्लाई करी तो भी यही आएगा। तो इसकी एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, और ये भी याद रखना अगर आपको इसमें स्क्वायर लगा के दिया है ना, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही आंसर आएंगे। उसके बाद बेटा ये किसका क्यूब है, ठीक है चलो इसको निकालना सिखा देता हूँ। 79507 क्यूब निकालना है। क्यूब के में आपको लास्ट के 3 नंबर उठा लेने हैं। लास्ट के 3 नंबर लास्ट में लिखा 7, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 3 का 27 हो गया। ठीक है, और आएगा भी नहीं आगे 3 का, जब भी आपको मिल गया तो आप क्या लिखोगे 3 वाले में क्या आ गया 27 आ गया, 3 वाले क्यूब में 27 आ गया तो 3 लिख लिया आपने। फिर आपने बस एक ही चीज देखनी है, इससे छोटा किसका क्यूब था भाई, 4 का क्यूब 64 होता है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 4 का क्यूब इससे छोटा है, तो ये 43 आ गया यहाँ पर। मतलब ये तो चलो अभी तो पता था, पता होना चाहिए। तो ये क्या आ गया 43, और यहाँ पे प्लस माइनस का 43 मत करना। क्यों नहीं करना, देखो बेटा अगर मैंने माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो वो प्लस बन जाता है, लेकिन मैंने माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फिर माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो इसका मतलब ये है कि अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये 43 43 और 43 3 बार है। अगर मैं इसको 3 बार माइनस लिख दूंगा तो माइनस आ जाएगा, मेरे को पॉजिटिव रखना है, इसलिए मेरा आंसर प्लस का 43 आएगा। अब उसके बाद में मुझे अपने आंसर कंपेयर कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 आंसर निकल के आए हैं, एक आंसर 43 आया, एक आंसर माइनस का 43 आया है। अगर मैं पहले आंसर से कंपेयर करूँ तो x बराबर है y के, और दूसरे से कंपेयर करूँ तो x छोटा है y से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या बनेगा कि भाई x बराबर भी है और x छोटा भी है, तो मैं इस तरीके का सिंबल लगा दूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, ये वाला बेटा अभी तो क्यूब याद नहीं है ना आपको। 1 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब, मतलब ये चैप्टर को करने के लिए ऐसा नहीं कि ये इससे पहले भी नॉलेज होनी चाहिए। 3 का क्यूब बोलो बेटा आप ही जिसने पूछा है 64, 125, 216, 340 और 8 का क्यूब 512, ये याद होने चाहिए डायरेक्ट, बस इतने सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया था, मेरे को लास्ट के 3 नंबर लेने हैं, लास्ट के 3 नंबर में लास्ट की डिजिट क्या है 7, तो ये 7 किसकी लास्ट की डिजिट है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, फिर किसकी क्यूब में थी 3 की क्यूब में थी, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद में जब मेरे पास ये 2 नंबर बचे 79, 79 से छोटा क्यूब किसका है, 79 से छोटा जस्ट छोटा कौन है 64 है, तो 64 किसका क्यूब है 4 का, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 43 का क्यूब। ठीक है बेटा, इसकी प्रॉपर मैंने क्लास बना रखी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यूट्यूब पे देखोगे जाके नंबर सिस्टम में तो सब चीज़ें मिलेगी, जहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने सिखा रखे हैं बहुत सारे। ठीक है भाई, करो।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। आप लोगों का टेस्ट लिया था मैंने रेशो का, क्या आप लोगों ने कर ली सारे क्वेश्चन? तो आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा चल चेक करवा लें अपना टेस्ट में। भाई खुद ही तो सीरियस होना पड़ेगा आपको। जैसा आप चाह रहे हो ऐसी जिंदगी बनेगी तुम्हारी। टेस्ट अच्छे नहीं दोगे कुछ भी नहीं होगा। हाँ भाई, 2x + 3y = 7 और 4x 5y = 19। तो ये तो आपने किए होंगे 9 10th में ऐसे क्वेश्चन। यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? तरीके तो बहुत हैं, ठीक है। तो मैं एक ही तरीका बता देता हूँ बस आपको, जब भी ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, या तो आप इसको भी इधर ही उठा दें, इधर आके माइनस हो गए। तो x को निकालने के लिए आपको ये वाली वैल्यू भूल जाओ, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 57 आ जाएगा। एक फिर यहाँ पे माइनस आपको बाय डिफॉल्ट लगाना ही लगाना है, हमेशा लगाना है। उसके बाद क्या करोगे, 7 से 5 की मल्टीप्लाई, 7 5 35, तो एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। y निकालने के लिए क्या करोगे, y पे आ जाओ, फिर आपको y छोड़ दो, अगले स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पर 7 पे -7 से इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का 28 आ गया है। फिर एक माइनस आपने बाय डिफॉल्ट लगाना है। 19 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 19 दूनी 38 आ गया माइनस का। फिर जो 1 पे आओगे तो आप यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ से जंप मार के फिर यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, एक माइनस लगाओगे। 4 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करो बेटा। ये माइनस का 57 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। माइनस का 28 है, ये प्लस का 38 हो जाएगा। 1 है, ये माइनस का 12 है। हाँ भाई, माइनस का 57 है, प्लस का 35 है, माइनस के बचेंगे। माइनस के कितने ज़्यादा हैं? 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 ज़्यादा है। यहाँ पर और यहाँ पर 2 कम है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव आ गया ना, 38 बड़ा था ना। उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करा दो पहली वाली वैल्यू उसके साथ कंपेयर कराओ। x के अपॉन -22 1 अपॉन -2, ये 22 इधर चला जाएगा, कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 11 आ गई। फिर इससे इसको कंपेयर कराओ, y/10 = 1/2, 10 इधर चला जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 5। माइनस था ना, ये -2 था तो माइनस का 5 आ गया। तो माइनस वैसे ही 5 -5 है, x क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x > y। बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। जब भी इस प्रकार से आए तो ऐसे ही कर लेगा। करने को तो बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आसान है, उसमें आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा इक्वेशन देखोगे तुरंत, क्योंकि आप वो देखो ना जिसमें कम से कम लिखना पड़ेगा आपको। आप को एक ही सीट मिलनी है, ज़्यादा 2 सीट ले लोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ लिखोगे थोड़ी ना, इसको तो वहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये। और क्या मन में नहीं कर सकते ये वाली बात, ये वाली स्टेप को क्या मन में नहीं किया जा सकता? आपके मन आराम से किया जा सकता है, मन में आराम से किया जा सकता है। इसकी मल्टीप्लाई डिफरेंस कितने का ये हो गया, तो हो सकता है। ये सारा काम देखो ऑन पेपर लिख के करोगे तो टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा बच्चा अपने दिमाग में क्वेश्चन को सोल्व करेगा उतनी जल्दी पेपर सोल्व होगा, ठीक है। कंपटीशन में बेटा यही चीज़ है कि आपको अपने माइंड को ही अपना रफ पेज बना लेना है बस। अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से आएगा नहीं, माइंड के अंदर ही। क्योंकि अभी आपको आदत पड़ी हुई है हर चीज़ को पेपर पे सोल्व करने की। पेपर मिलेंगे 2, वहाँ पे पेज मिलेंगे 2, और 2 पेज पे क्या कर लोगे आप? तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग के अंदर कैलकुलेशन हो वो तब होगी जब आपके पहाड़े याद होंगे, टेबल याद होंगे और आपके कंसेप्ट अच्छे से होंगे। करो चलो।
हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है, ये मेथड है। डन बेटा। और बेटा जिस बच्चे को जो भी एग्जाम देना है ना, अपनी मैथ्स की कॉपी और जिसकी भी कॉपी, उस पर पहले फ्रंट पेज पे लिखो आपकी टॉपिक क्या क्या है, आपके एग्जाम में कहाँ से कितना पोर्शन कितने मार्क्स का आ रहा है, क्या पहले जरूरी है। एग्जाम उस तरीके से निकलेंगे, ऐसे नहीं आप पढ़े जा रहे हो बस कुछ भी देना हो आपका जो भी टारगेट है, क्योंकि हर चीज़ तो आप कर भी नहीं सकते एग्जाम में जाके। सिंपल सी बात है, वो छोड़नी है तो छोड़, पहले ही यहीं से छोड़ के चलो ना, वो अगर छोड़नी भी है तो कॉपी बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स पहले फ्रंट पेज पे यही लिखो करना क्या है, इस कॉपी को हमने बनाया क्यों है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, बड़े ही ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस के 16x और प्लस के 48 इक्वल टू 0। दूसरा है वाई स्क्वायर 14y प्लस के 33 इक्वल टू 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को करना कैसे है और इस चीज़ों को समझना कैसे है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको इस प्रकार की कोई इक्वेशन मिले, मान लो यहाँ पे x होगा, क्या लिखूँ, चलो यहाँ पे लिखो पहले bx प्लस सी लिख दो। अभी मैंने यहाँ से ही हटा दिया, अभी ये भी आते तो ये भी है पूरा, ये वाला भी इसको हटा दो फिलहाल, ठीक है। इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाए तो आपको करना क्या है, देखो इस वाले पोर्शन पर हमेशा क्या आता है, यहाँ पे जब भी आएगा प्रोडक्ट आएगा। इस वाले पोर्शन पर क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ जो भी एक्स के आंसर आते हैं उसके प्रोडक्ट आता है। और ये वाली जो पोजीशन होती है, यहाँ पे क्या आता है, उन प्रोडक्ट का सम भी आता है और उन प्रोडक्ट का डिफरेंस भी आता है। समझना यहाँ पे, देखो फिलहाल अगर मैंने यहाँ पे, समझना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट करके ये नंबर आया होगा उसका सम आपने यहाँ लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, 10 कैसे हो गया, 5 दूनी सॉरी 5 इंटू 2 10 हो गया, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 7 आएगा, मतलब आपको इस प्रकार से मिलेंगे। 10 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐसे प्रोडक्ट करो अगर यहाँ पे प्लस है कि प्लस कर कर ये वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे 7 है और बीच में माइनस है और यहाँ पे 10 है, मतलब कि इस वाले पोर्शन में माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो उस दौरान आपने क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, लेकिन उसका डिफरेंस करके, फिलहाल क्या आ रहा है डिफरेंस करके, देखो यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी आपके सामने, मान लो माइनस है कि माइनस करके क्या है, 5 में से 2 को माइनस कर दो, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। और आने को माइनस 3 भी आ सकता है कि 2 में से 5 को माइनस कर दूं, ठीक है। मेन चीज मेरे को क्या समझानी है, अगर आपको इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और आपको बोला जाए इसको फैक्टराइज करो, तो आपने क्या करना है, यहाँ वाले नंबर के ऐसे फैक्टर निकालने हैं या ऐसा प्रोडक्ट करके दिखाना है कि ये प्लस कर कर ये आ जाए, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करके ये आ जाए। बात समझ में आ गई।
आगे बात समझ में, ये आपने किए होंगे 7th क्लास में। देखो अब यहाँ पे क्या है 48 और यहाँ पे क्या है प्लस है। मुझे इसके ऐसे फैक्टर मन में सोचने हैं कि जिसको प्लस करके 16 आ जाए। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो टेबल याद है, तो मैंने क्या किया 12 और 4 की मल्टीप्लाई करके देखा तो 12 चौक 48 होते हैं। फिर 12 और 4 को जोड़ा तो क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये किए भी होंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 12x लिख देते हैं और यहाँ पर 4x लिख देते हैं और यहाँ पर 48 लिख देते हैं, इक्वल टू में 0 कर देते हैं। उसके बाद हमने दो दो के पेयर बना लेते हैं ऐसे। यहाँ से मैक्सिमम जो भी कॉमन निकल सकता है निकाल दो। यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ पे x निकल गया, यहाँ पे 12 रह गया। फिर आप बिना सोचे समझे एक चीज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ यहाँ लिख दो। लिखने के बाद में देखो कि यहाँ पे भाई ये वापस कैसे आ पाएगा इस नंबर से, या यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। यहाँ से जब 4 कॉमन लोगे तो ऐसा होगा, देखो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या वही चीज़ आ रही है, 4x सेम आ रहा है। देखो इसमें ये बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे करते हो तो दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, x इक्वल टू 12 और सॉरी x प्लस 12 और x प्लस 4 ये आ गया, ये क्या आ गया इसके फैक्टर आ गए। और इक्वल टू में 0 चल रहा था, यहाँ भी इक्वल टू में 0 चल रहा था। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे हम करते हैं कि x इक्वल टू 12 इक्वल टू 0 करे होंगे आप लोगों ने भी ऐसे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -12। फिर दूसरी क्या थी, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4। कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ आप कर चुके हो 7th क्लास में, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन अभी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे तो बेटा अब ऐसे नहीं करना सोल्व। ठीक है, आपको वहां पर डायरेक्ट सोल्व करना है बस, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए, फालतू की ये चीज़ें नहीं चाहिए जो बीच में मैंने की थी। करना तो ये तो पड़ेगा ही आपको, ये फैक्टर तो देखने ही पड़ेंगे। 12 और 4 आ गई, फिर आपके पास जो आंसर आएंगे, आपने फैक्टर ढूंढ लिए 12 और 4 आ गए। कैसे चाहिए थे वो, जोड़कर मेरे को क्या चाहिए था 16 चाहिए था, ये भी रख लेना, जोड़कर 16 चाहिए था। फिर जब मेरे फाइनल आंसर बनेंगे मैं इनके सिंबल चेंज कर दूंगा कि -12 और -4, बस आपने इतना सा करना है। देखो यही आंसर आए थे फाइनल। फिर से देखो उसको, 33 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने से 14 आ जाए, तो भाई 11 और 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 11 और 3 मिल गए। आंसर में क्या करोगे, ये -11 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंडों में इसको क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद अब वैल्यू कंपेयर करानी है, पहले एक एक वैल्यू कंपेयर होगी। x की वैल्यू एक आई थी -12 और y की वैल्यू क्या आई थी -11 और -3। पहले मैं एक की वैल्यू कंपेयर कराऊंगा x की, तो ये -12 -11 -3, तो मेरे हिसाब से -12 छोटा है दोनों से। माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है, बताया था मैंने, माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है, माइनस में दोनों वैल्यू से बड़ी है। माइनस में जो एक्चुअल में 12 दोनों से बड़ा है लेकिन माइनस में है। इसके लिए क्या करोगे कि भाई x क्या हो गया, छोटा हो गया। किस केस में, -12 के केस में। लेकिन फिर एक दूसरा आंसर भी था -4। ठीक है, अब -4 के केस में देखा, -4 के केस में देखा तो -4 हमारा क्या है, बड़ा है 11 से। भाई माइनस पता है ना बेटा, 11 वैसे बड़ा है 4 से, लेकिन माइनस लगने की वजह से 11 छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि y बड़ा हो गया किससे, सॉरी यहाँ पे हो गया x बड़ा हो गया y से। तो दोनों सिचुएशन एक साथ आ गई। अब दोनों सिचुएशन एक साथ आ जाएगी तो आप बोलोगे रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका आंसर आएगा कांट बी डिफाइंड। बस हो गया सर। डन।
क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर 16y प्लस का 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते हैं जरा, हम सीधे आंसर निकालेंगे यहाँ से, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 42 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने से 23 आ जाए, बताओ। 21 और 2 की मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने कहा था फाइनल आंसर में क्या करना है, इनके सिंबल चेंज करने हैं, माइनस और ये माइनस। हमारे आंसर आ गए माइनस का 21 माइनस का 2। टाइम वेस्ट क्यों करना फालतू में। फिर 28 के ऐसे फैक्टर बेटा आप बताओ, 14 और 2। देखो हमें प्लस का 16 चाहिए, प्लस का 16 दोनों को प्लस करने से ही आएगा। फिर मेरे जो फाइनल आंसर आएंगे तो दोनों में क्या करना है, माइनस लगाना है। समझ में आ गया। आंसर जब आएगा, जो फैक्टर निकलने के बाद में उसका सिंबल जरूर बदल देना। बस आप बता दो जरा, इससे कंपेयर कराओ जरा। माइनस का 21 इन दोनों से छोटा है, माइनस का 21 इन दोनों से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कि x छोटा है y से। चलो भाई, उसके बाद देखो -2। अब -2 जब तुमने देखा तो ये इससे बड़ा है, -2 इससे बड़ा है, लेकिन -2 इसके बराबर है। तो क्या तीनों चीजें एक साथ आ सकती थी कभी, कि कोई वैल्यू किसी से छोटी भी है, बड़ी भी है, बराबर भी है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो उसका भी आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिफाइन। हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते इसके बीच में, क्योंकि ऐसा दो ही रिलेशन हो सकते हैं एक बार में, तीन एक साथ नहीं हो सकते हैं। और दो भी केवल लेस देन इक्वल वाला हो सकता है या ग्रेटर इक्वल वाला हो सकता है। डन बेटा। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके का है। देखो जब यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होती है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर कर ये वैल्यू हो जाएगी a इंटू सी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर वही काम करना है, हमें इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको अगर प्लस है तो प्लस करके आए, माइनस है तो माइनस करके आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्टी फोर एक्स स्क्वेयर प्लस 11x जो इक्वल टू में इधर की साइड वैल्यू है, मैंने इसको इधर ही लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 51 वाई स्क्वेयर माइनस के 77 वाई प्लस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मुझे 34 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने 34 3 की मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पे। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखो बैठ के तुम यहाँ पे, ऐसे ले रहने दो। फिर ऐसा सोचो कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसका और फैक्टर कर सकते, 34 है, 34 को आप मेरे हिसाब से तो 17 दूनी 34 होते हैं ना, और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो। हमें फैक्टरी तो करनी है, पहले से फैक्टर हो रखी है, क्यों उसको बंद करना फालतू में। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, हमें कुछ ऐसा सोचना है कि इनसे कुछ ऐसा हो जाए कि माइनस करने से 11 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 17 और इन दोनों को एक साथ ले लो आप, 6। तो अगर आप इन दोनों को आपस में डिफरेंस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद भी ये देखो कि प्लस का 11 चाहिए, माइनस का 11 चाहिए, प्लस का 11 चाहिए। तो अभी मेरे जो फैक्टर बनेंगे, अभी प्रॉपर तरीके से करा देता हूँ। तो मेरे फैक्टर बनेंगे प्लस का 17 और माइनस का 6। प्लस का 17 माइनस का 6 से ही आपको प्लस का 11 मिलेगा। मिलेगा, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में कोई नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई थी ये वाली, ये आपने दोनों के नीचे लगा देनी है, दोनों के नीचे लगा देनी है। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इसको कैंसिल हो तो कर लो, ये हो गया।
ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वही सेम चीज, अभी जो आंसर आएंगे आंसर में सिंबल बदल देंगे। तो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको करो 51 और 12 को यहाँ पे लिख लो पहले, फिर इसका हमें कुछ ऐसा करना है जिसको जोड़ने से 77 आ जाए। तो आ ही रहा है, इनको जोड़ने से 77 ही आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, सही है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। तो उसको फैक्टर करो पहले, 51 क्या होता है 17 गुणा 3 और 12 क्या होता है 2 दूनी 4 तिया 12। हमने इसको फैक्टर कर लिया। अब हमें कुछ ऐसा करना है, इसी से कुछ ऐसा बनाओ जिसको जोड़ने से 77 बनता हो, जिसको जोड़ने से 77 बन जाए, इसी से कुछ ऐसा करके दिखाओ। देखो 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 और 3 तिया 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो क्या आएगा 77 आ जाएगा। ये सब प्रैक्टिस है बेटा, आ गया। चलो उसके बाद इसने कहा था कि जोड़कर क्या आना चाहिए 77 आना चाहिए, लेकिन कैसे 77 आना चाहिए माइनस का। तो मेरा जो आंसर यहां से बनेगा, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 68 और माइनस का 9 को जब मैं ऐड करूंगा तो ही मेरा माइनस का 77 बनेगा, ये तो पता है। देखो बेटा अगर प्लस का 77 बनाना होता तो फिर मैं प्लस के 68 और प्लस के 9 को ऐड करता तो मेरा प्लस का 77 बनता। मेरे को माइनस का 77 बनाना है तो मुझे दोनों माइनस के रखनी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, जब तो माइनस का 77 बनेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 51 यहाँ लिखा हुआ था इसको डिवाइड करना है दोनों साइड, टेबल चल दो यहाँ पर, ठीक है। कितनी बार 17 का टेबल चल जाएगा, ये आ गया। और आंसर जब आएगा भी फाइनल आंसर नहीं है ये, फाइनल आंसर में क्या करोगे ये पॉजिटिव कर दोगे। ये भी थोड़ा सा कट कर लो, ठीक है। फाइनल आंसर में क्या करोगे ये प्लस का 3/17, बस। हाँ भाई ये हो गया सोल्व, ये तो सोल्व हो चुका है। अब आंसर बता दो कैसे बनेगी। पहला एक्स का आंसर क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 तो दोनों सिचुएशन में छोटा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, देखने की जरूरत नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो मेरा पहला रिलेशन में ना कि x छोटा है y से, y के दोनों वैल्यू से छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ ये वाला 3/17 है, ये 4/3 है। अब कैसे पता करें कि कौन छोटा कौन बड़ा, भाई एक साइड ये है और एक साइड ये है, कैसे पता करें कौन छोटा कौन बड़ा, मैंने तरीका बता रखा आपको कैसे, इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लो। हाँ भाई बड़ा कौन है छोटा कौन, बड़ा वो है छोटा ये है, तो इसका मतलब ये अभी छोटा है, ये वैल्यू इससे क्या है छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से भी मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई है फिलहाल। छोटा तो भाई लिखा ना, देखो ये भी छोटा है और ये वैल्यू इससे भी छोटी है, लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी है बड़ी है तो बराबर है, ये इसके कैसी है इक्वल है। तो यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलेंगे कि x छोटा भी है y से, x बराबर है y के, तो यहाँ से हमारा एक कंबाइन आंसर बनेगा x लेस देन इक्वल टू y। बेटा ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे 4 नंबर 4 नंबर ऐसे सोच रहे तुम ऐसे ही मिल जाएंगी मजाक में, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तुम मेहनत करोगे साल भर बैठ के तो कुछ तो करोगे, ऐसे थोड़ी ना कि भाई कुछ सेकंडों में चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे तो हर घर नौकरी होती है, हर घर सरकारी नौकरी वाले होते हैं। ये तो है कि भाई इसमें पढ़ के पेपर देना होता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा पढ़ाई मन से होती है, दिल से होती है या दिमाग से होती है? दिल से होती है, तुम्हारी तो दिल से ही होती है वैसे तो, पढ़ाई बेटा दिमाग से होती है। दिल का क्या है, दिल तो कहता है सोते रहो पूरे दिन, खाते रहो पीते रहो सोते रहो घूमते रहो, दिल से कुछ नहीं होता बेटा। सही चीज सारी दिमाग से होती है, दुनिया में कोई भी चीज सही करनी हो दिमाग से होती है, ना वो मन से होगी ना दिल से होगी, क्योंकि आपका दिल और आपका मन आपको कंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा, जहाँ पे कंफर्ट मिल रहा हो आपको। और दिमाग आपको, दिमाग क्या कहेगा, देखो अब दिमाग अभी सोचो छोड़ो, आपने दिमाग ने कहा या आपके मन ने कहा क्या करना पड़ गया, छोड़ो रहने दो।
ठीक है, चलो आपने नहीं पढ़ाई करी, कुछ दिन आपके माँ बाप ने आपको पाल लिया, उसके कुछ दिन बाद क्या होगा, जब आपकी नौकरी वोकरी कुछ लगेगी नहीं, फिर क्या होगा, फिर आपके खर्चे आपसे उठाएंगे नहीं, फिर क्या करोगे, फिर अपने पूरा दिन याद करोगे काश ये कर लेते, फिर कुछ ना कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे भाई। ऐसे रिक्शा चलाओगे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपको माँ बाप की साइड से कुछ नहीं मिला, ये समझ लो, तब देखो तब आप क्या करोगे, यही करोगे फिर तो भाई, पढ़ाई लिखाई आपने करी नहीं है कुछ, तो पढ़ाई लिखाई का तो कोई सहारा है नहीं कि अब आप अपने शरीर से सहारा उठा सकते हो। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में हमें काम कम कर कर पैसा ज़्यादा मिल सके, कि अब पढ़ाई कर लें, और जो पढ़ाई नहीं करते उनको आने वाले समय में पैसा उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको ज़्यादा काम करके मिलेगा। और बेटा आप कहते हो, कई बार कहते हो ना कि भाई कोई बंदा पढ़ाई 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 ये नहीं होता कि यही पढ़ाई होती है, कोई बंदा जो मान लो बाइक का काम सीख रहा है, कोई मिस्त्री बन गया, चिनाई का मिस्त्री बन गया, वो भी तो पढ़ाई है, वो तो एक एक तरीके से क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है। जब वो बाइक सुधारना सीखता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आ गई, वो भी नॉलेज है उसके पास में, पढ़ाई कर ली उसने इसकी, वो तो या तो उसी फील्ड में चले जाओ, एक फील्ड में हो गया ही समझे, आपको दिमाग से समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन देखो, हमारे दिमाग में हर चीज का सॉल्यूशन है, दुनिया की सबसे हर चीज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। 7वां क्वेश्चन, 2 x⁵ है, फिर x⁻⁻2 है, इक्वल टू में 128 है, ठीक है जी भाई। दूसरा क्या है, y⁻9 है, अपॉन में 3 है, फिर y⁻11 है, और 24 है, ठीक है। देखो अगर सेम चीज़ें हों, उसकी पावर इस तरीके से लिखी हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, पावर सेम चीज़ की हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको पावर को आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, मान लो 2⁻3 थी और यहाँ पे 2⁻4 थी, तो 2⁻3 का मतलब होता है कि 2 को आपने 3 बार लिखना है, 2⁻4 का मतलब है कि आपने 2 को 4 बार लिखना है। अब इनको गिन लो कितने 2 हो गए, तो 2 कितने हो गए, 7 हो गए, इसलिए हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यू ऐसी हो, बीच में आ जाए डिवाइड का सिंबल, तो इसका मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट में आ गए तो उतने ही 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। और एक ही पावर m के ऊपर एक और पावर ऐसे आ जाए, उस केस में क्या करते हैं, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। और एक ये बात होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और वैल्यू मान लो कोई ऐसे नीचे लिखी है, मान लो एक ही पावर माइनस में कुछ ऐसे लिखी है, नीचे लिखी है, तो जस्ट इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू, यही वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। 2-4 बातें पता होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो बेटा, अब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये पावर आपस में ऐड होएंगी, ऐड होने का मतलब है 5 - 2 ऐड हो गया, ऐड का मतलब जो जिस सिचुएशन में उसको ऐसे ही लिख दो, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, फिर 2 से आपने इसको कट कर दिया, कितना आ गया, 64, फिर 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और प्लस का ही 4 लिखोगे यहाँ पे, -7 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सोल्व करो इसको, पहले इसको ऐसे कैंसिल ही कर दो, कर सकते हैं ऐसे, या यहाँ ला के कर लो, चाहे मन करे इधर ले आओ। देखो ये चला गया नीचे, नीचे जाने का मतलब ये वाली सिचुएशन डिवाइड वाली, डिवाइड में क्या हो जाएगा फिर, ये y⁻2 रह जाएगी ना, 2 रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू y² इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम √8 लिख सकते हैं। √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, जो पेयर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया ये, ठीक है। और क्या करोगे,
इसमें एक प्लस लगाते हैं और माइनस लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले में प्लस माइनस आएगा। चलो उसके बाद देखो बेटा, ये वैल्यू अब दोनों हिसाब से बड़ी है। अगर मैं इसको प्लस वाली वैल्यू लेके चलूँ तो भी बड़ी है, और इसकी माइनस वाली वैल्यू लेके चलूँ तो भी बड़ी है। ये वैल्यू क्या आ गई, इस वैल्यू से बड़ी है। तो x ग्रेटर देन y इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, अभी मेरे साथ साथ करते रहो, चीज़ें आसान होंगी जब आप उसको बार बार करोगे ना, तब आसान होगी। कुछ नहीं आ रहा, कौन सी वाली चीज़, ये इसे पिछला, आपको बेसिक मैथ करना पड़ेगा बेटा। अभी आपकी या तो कैलकुलेशन कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ चलो पहले, तब मैं देख लूँगा मेरे को क्या कराना। ये क्या आएगा, ये सोल्व करके क्या आएगा मेरे को बताओ बस, ऐसी मन में। कॉपी में करके दिखाओ क्या आएगा। देखो बेटा इधर, अभी आपको समझ में आएगा नहीं कुछ भी, बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, देखो पहले तो आपने क्या करना है, आपने क्या कर दिया, 3 और 1 को जोड़ लिया 4, और 2 और 2 को भी जोड़ लिया 4। ठीक है, तो यहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया अभी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ। कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ अगर आप करना चाहो केवल 7 दिन की है। 7 दिन में बेसिक मैथ आपका हो सकता है। जिस जिस बच्चे को करना है वो मुझे बता भी देना, करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि बेटा अब ये सारी चीज़ें ना नहीं आएगी समझ, बिल्कुल नहीं आएगी चाहे मैं कुछ भी करा दूँ। ये देखो होता क्या है, जब ये बेस सेम होता है तो हमने क्या लिख लेना है, 2 लिख लिया, फिर आपने 1 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, देखो मैं एक काम करूँगा, अब जितने भी बच्चे मेरे शाम तक के बच्चे और भी आते हैं स्कूल वाले भी, जिस भी बच्चे की जो इस प्रकार की समस्या है, लेकिन 7 दिन आपको अलग टाइम देना पड़ेगा मेरे को। मतलब जो बच्चों की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन नहीं हो रही, क्या कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ गुणा भाग करनी है, वो मैं अलग करा दूंगा, लेकिन क्लास से अलग। ठीक है, आ जाओगे ना, क्योंकि स्कूल वाले बच्चों को भी कराना, लगभग क्लास लूँगा वो 2 बजे करीब में, 2 से 3। ठीक है, जिसको नहीं आएगा और उसकी मैं वीडियो क्लास भी बनाऊंगा, जिसको नहीं है वो बाद में देख सकता है। एक्चुअल में क्या है कि मैं अब कंपटीशन के बैच में ना, अभी अगर चीज़ें कराने लगूँ तो बच्चे जो बच्चे हैं वो कहेंगे सर जी अब हम ये थोड़ी ना सीखना है ना, क्योंकि मेरे को तो ये चीज़ करानी पड़ेगी, यही आएगी कंपटीशन में। जिसकी ये नहीं है उसकी क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, अलग से क्लास लगेगी, वही करेगा। ठीक है, आप अकेले नहीं बेटा, यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे भी उस पर छुपे बैठे हैं वो चुपचाप। और ये मत सोच के चलो आप अकेले हो, बहुत है आपके साथ में। बीकॉम में तो ये तो दिक्कत आ जाती है, वो कैलकुलेटर उनको ऐसा आदत बना देता है, वो कुछ भी नहीं करने देता उसको। अच्छा एक बात बताओ, जब फ़ोन नहीं थे तो हमारे कम से कम 7-8 नंबर याद रहते थे, अपने मामा जी का, भाई का, मम्मी का, घर वालों का मोस्टली नंबर याद है। जब से फ़ोन आया है क्या आपको याद रहते हैं? मुश्किल से 1-2 नंबर बस, वो भी पुराना होगा तो। नया नंबर भी तुम्हारे पापा ही खुद को ले ले, तुम याद ही नहीं रहेगा तुम्हें। कई बार आज का समय ऐसा है कि तुमसे किसी ने पूछा पापा का नंबर, रुको जरा देख लेते हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना उसने छीन लिया, और ये माइंड तो ऐसा है जितना इसको घिसाओगे उतना ये चलेगा, जितना हम खुद अपने आप को घिसाएंगे उतना ही चलेगा। तो इसलिए ये जितनी भी इस टाइप की चीज़ें ना, कैलकुलेटर हो गया, चीज़ होगी, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
अब जब भी आपको मैं इस वाली क्लास के लिए बोलूँगा तो बेटा मेरे को कम से कम 1 से लेकर 20 तक के टेबल याद चाहिए ही चाहिए। और जिस बच्चे की टेबल याद नहीं होंगे उसको क्लास में दूंगा नहीं, वो तो फिर वीडियो क्लास लगाएगा। जिसके 20 तक के टेबल याद होंगे उसको ही लगाऊंगा मैं। और वो क्लास सच में मैं अभी भी डेटा बनाऊंगा बैठ के, उसका ऐसे ही बनाऊंगा कि आपको जीवन में कभी भी लगे कि मैथ नहीं आता, जिसको बिल्कुल जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा होगा उसको मैथ आएगा उससे। मतलब अगर वो चीज़ नहीं सीखना चाहता समझ जाओ फिर मैथ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जहाँ से मैथ ने जन्म लिया है वहाँ से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल तो यहीं से कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 8वां क्वेश्चन है बेटा। यहाँ तो थोड़े से बच्चों में बैठे हुए आप, ये सिचुएशन सुन भी ली मैंने आपकी, देख भी ली, लेकिन जब 50-60 बच्चों में बैठते ना कोई भी तो किसी को मतलब ही नहीं है किसको क्या आता है क्या नहीं आता है। सबको अपना होता है कि भाई मेरे को तो ये पढ़ाना है, बस चुनिंदा बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी बेचारे ऐसे रहते हैं। हाँ भाई इसको सोल्व करना है, कैसे करें बताओ? जो मेथड लगाना है लगा दूं? कैसे करा भी नहीं रहे तुमने? चलो कोफिशिएंट सेम बना लो उसमें की बात। कैसे? जैसे कि वाई वाला है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करो? 13 से। किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। 13 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 91। 10 से करोगे ये हो जाएगा 110 और 10 से करोगे ये हो जाएगा 130 और 13 से करोगे ये हो जाएगा 13 चौके 52, 13 3 39 और 5 44। 10 से करोगे हो जाएगा 480। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्योंकि देखो दोनों सेम सिंबल के हैं इसलिए इनके सिंबल चेंज कर दो। माइनस करो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, चाहे ऊपर वाले कर दो, कहीं ये कर दो चाहे वो कर दो, एक ही बात है। तो ये आपस में कैंसिल हो गई, ये माइनस का 110 है और ये 91 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 110 में से 91 जाके बचता है 19। जो वैल्यू बड़ी है तो माइनस के साथ लिख देना। इधर आ जाओ, एक्स भी है साथ में। फिर यहाँ पे है 480 और ये है 442, तो 80 में से 42 ही माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 38। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 से 38 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा? या तो एक काम कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, आपका आसानी से हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो 2 आई है, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 14, ये 10, इधर 34 ही था, 14 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये 34 में से 14 जाके कितना बचेगा? 20। इससे इसको कट करोगे तो क्या आएगा? वाई की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई है, तो आंसर हमारा क्या आ गया है? x इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे बेटा। x इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेते हैं पहले। हाँ भाई 3, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे 2 3 अच्छे हैं में से एक गया, 5/2 आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? y प्लस 13/2 इक्वल टू 6 y माइनस के 1। ठीक है, सोल्व करो इसको।
6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6y माइनस का 6 आ गया, ये y उधर ले जाओ, 6y माइनस के y, 6 इधर ले आओ, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 13, 25/2, इसमें से इसको माइनस किया 5, 5 से इसको कट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 5/2। तो दोनों जगह से y की वैल्यू सेम आ गई है, सॉरी x की और y की वैल्यू सेम आ गई है। तो बोलोगे यहाँ पर कि x इक्वल टू क्या आ गया, y। समझ में आ गया? बेटा y प्लस 13/2 है, 6 से मल्टीप्लाई करते 6y माइनस 6 हो गया, दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो दे रखा है भाई। सुनो बेटा, अब आप कोई बच्चा कुछ लिखेगा नहीं, मैं साथ तेजी से क्वेश्चन सोल्व करूंगा, लिखने वाला मैटर आप बाद में देख लेना वीडियो में से, ठीक है। फिर ये नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं, थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, इनको अपने पास से भी करना। 40 क्वेश्चन है, कम से 20 तो करा लो। हाँ भी, क्वेश्चन नंबर 10, 3x² माइनस का 16x। अभी आप समझने में ध्यान दो, अब हमें कॉपी वॉपी बंद करके बैठ जाओ, समझो केवल। हाँ भाई, क्या करेंगे, पहले 3 से 21 की मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस लिख लेंगे। इसका फैक्टर कर लो, होता है 7 गुणा 3 गुणा 3। अभी इन्हीं फैक्टर की हेल्प से हमें ऐसा करना है कि प्लस करने से 16 आ जाए। तो 7 और 3 3 हो गया 9, 9 और 7 को जोड़ोगे 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 भी चाहिए माइनस का, तो फिलहाल मेरा माइनस का 7 लेना पड़ेगा मेरे को, और माइनस का 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? माइनस का 7 और माइनस का 9। उसके बाद ये जो 3 लिखा है इसको अपॉन में लिख देंगे, उसके लगा दिया। उसके बाद इसके सिंबल चेंज करने हैं, ठीक है। ये वाले माइनस तो इसको एडजस्ट करने के लिए आए थे, फिर वो आंसर देने के लिए सिंबल चेंज होंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये आ गए आपके x के आंसर। फिर y वाली इक्वेशन क्या है आपकी, 6y² प्लस का 25y प्लस का 21 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी नहीं है, बस लिखनी है। 21 को 7 और 3 लिख सकते हो, और 6 को 2 और 3 लिख सकते हो। 21 के फैक्टर 2 और 3, 7 और 3 होते हैं, 6 के 2 और 3 होते हैं। इसी के हेल्प से प्लस करके 25 बना दो। 18 7, 3 दूनी 6 3 18, तो 18 और 7 से बन गया। ये प्लस का 25 है, तो मेरे को प्लस का ही 7 चाहिए और प्लस का ही 18 चाहिए। फिर ये 6 है, तो 6 मैंने दोनों को नीचे लगा दिया, और मेरे फाइनल आंसर में चीज़ें बदल जाएंगी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे होंगे दोनों आंसर प्लस के थे, दोनों आंसर नेगेटिव हैं, तो x ग्रेटर देन हो गया y से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा x। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आराम से बाबूजी बन के बैठे रहो अभी आप। क्वेश्चन नंबर 11, x² इक्वल टू x² माइनस 1/4 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 क्या होता है बेटा, 1/2 का स्क्वायर होता है। तो आप x की वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस के 1/2, जब भी स्क्वायर होगे दो वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2y² प्लस के 7y प्लस के 3, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने से 7 आ जाए, तो 6 को 6 इंटू 1 कर सकते हैं, 6 इंटू 1 6 ही होएगा, 6 और 1 को ऐड करोगे 7 आ जाएगा। तो मेरा प्लस का 6 और प्लस का 1 आ गया। उसके बाद ये 2 है, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे इसको कट करा, सिंबल चेंज करने के साथ लिख देना -3 और माइनस के 1/2। मैच करो, जो एक एक वैल्यू से मैच करो। ये दो वैल्यू है आपके पास, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये वाली वैल्यू तो दोनों से बड़ी है, ये वाली वैल्यू तो दोनों से बड़ी है ना, ठीक है। उसके बाद
मतलब ये बड़ा हो गया, इस वैल्यू के लिए बड़ा हो गया। फिर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 क्या है इससे, माइनस चिन्ह से बड़ा है। फिर माइनस का 1/2 तो वैसे तो छोटा होता है, लेकिन माइनस लगने से बड़ा है, और ये इसके बराबर भी है। मतलब आपको यहाँ से भी ये सिचुएशन बन के आई, बराबर वाली भी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 3x प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 3 है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, और तो क्या है। 6x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो क्या करना चाहोगे, कोफिशिएंट सेम बनाना चाहोगे, कोफिशिएंट तो सेम बने हुए भी हैं, है ना। बना लो, चलो एक काम करो, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2 तिया 6x, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब 2 आएगा 2 से कट हो जाएगा, वाई अपॉन 4 आ जाएगा, और रह जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल चेंज कर दो, इसके कर दो चाहे, 6x से 6x कट गई, और वाई से वाई अपॉन 4 को माइनस करना है, फिर 9 से 6 को माइनस करना है। एलसीएम लोगे, 4 में से गया 3 वाई अपॉन 4, 9 में से 6 गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू आ गई है 4। वाई की वैल्यू 4 आ गई, कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। वाई की वैल्यू अगर मैं 4 यहाँ पुट कर दूँ तो 4 उधर जाएगा, 9 में से 4 गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 5 अपॉन 6, क्योंकि जो 6 अपॉन में चला जाएगा उसमें। तो भैया कौन सी वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है, तो y की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये x लेस देन y। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, 12 था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 20 क्वेश्चन करेंगे आज बस, फिर आप घर से करके ले आना, 20 क्वेश्चन कल कर देंगे। x की पावर -1 इक्वल टू x की पावर -1। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो चले जाएंगे सारे, सॉरी ये x कैंसिल हो गया, ये x इधर लिया हो तो x इक्वल टू 1 ही आ गया। ऐसे भी इससे कैंसिल ही कर सकते थे, x की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है, 4y की पावर 4 है। तो क्या करोगे, ये 4 इधर ले आओ, ये y इधर ले जाओ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, y की पावर 4 है, y की पावर 2 है, 2 पावर कम हो जाएंगी, y की पावर 2 रह जाएंगी। अभी 1/4 रूट बन जाएगा, यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस का 1/2। तो ये दोनों सिचुएशन में क्या है, छोटा एक से छोटा है, 1/2 भी छोटा, माइनस का 1/2 भी छोटा, तो आंसर आ गया x ग्रेटर देन y। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। डन। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भाई, क्वेश्चन है 2x² माइनस का 23x और प्लस का 63, ये दोनों वैल्यू मैं इक्वल टू के इधर लेके आ जाऊंगा, सिंबल चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके वहाँ पे अलग तरीके से लिखा था, क्या करोगे, अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करनी नहीं है, लिखनी है बस। 7 नीम 63 होते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको 7 या 21 63, और 2 कैसे लिखा जा सकता है, इससे कुछ ऐसा करो कि जोड़ के 23 आ जाए,
7 दूनी 14, 3 3 9, 14 9 को जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 23 चाहिए तो आपने क्या लिखना, माइनस का 14 और माइनस का 9। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस वाले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसकी, बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ इससे तेज स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और भी। ये तो मैं लिख भी रहा हूँ तो लिखना भी नहीं है, ये सॉल्व करना है। हाँ भाई कैसे होएगा सॉल्व? किसी के मन में आएगा वाई से वाई कैंसिल कर दो, वाई के वाई कैंसिल करते ही मामला गलत हो जाएगा। वाई से मल्टीप्लाई करो अंदर, 2y² 8y। क्यों हो जाएगा मामला गलत, क्योंकि फिर वहां से एक y की वैल्यू निकलेगी, इक्वल टू में y आ गया। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दी y वैल्यू, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 9y आ गया। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार आप लोगे y इक्वल टू 0 और एक बार आप लोगे 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो y की 2 वैल्यू आ गई है, तो ये वाली वैल्यू तो दोनों y से बड़ी है, तो x बड़ा हो गया y से, और ये 9/2 है, 9/2 मतलब 4.5, तो बराबर है। भाई वो वैल्यू बड़ी है 7 से, 7 बड़ा है, 4.5 है ना भी, और 4.5 के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, या तो चलो बस इतनी कर लेते हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग करके लाना पहले इनको, जब आपसे हो जाएंगे, अभी तो मैं ही कर रहा हूँ इसको, कल आप भी कर लोगे तो होता कुछ नहीं बेटा, हो तो सारे गए अभी, सब में ये मैटर है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है कहीं। चलो बस।